नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंबई में 32 वर्षीय डॉक्टर के साथ बनी सत्य घटना पे। रात का वक्त था। मुंबई की सड़कें अपने सन्नाटे में डूबी हुई थी, जैसे शहर ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थाम लिया हो। रात के करीब 1 बजे होंगे। हल्की सी बूंदाबांदी हवा में घुली थी और सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइटें धुंध में लिपटी हुई थी। डॉक्टर ईशा मल्होत्रा, एक 32 वर्षीय न्यूरोसर्जन, अपनी कार से अस्पताल से लौट रही थी। थकान उनकी आंखों में हलक रही थी, पर मन शांत था। एक और जिंदगी बसाने की राहत उनके चेहरे पर तैर रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उन्हें खुद अपनी सांसें किसी और के लिए थामनी पड़ेगी। अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे किसी पर पड़ी। कोई इंसान गिरा हुआ था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी। कपड़े भीगे हुए थे और उसकी एक बाह किसी अजीब तरह मुड़ी हुई थी। ईशा ने कार रोकी। थोड़ी झिक के बाद वो कार से बाहर निकली और झुक कर देखा। वो कोई लगभग 35 साल का आदमी था। चेहरा कीचड़ से सना हुआ, होठ सूखे हुए और छाती धीमे धीमे उठ गिर रही थी। कोई पहचान नहीं, न फोन न बटुआ, बस एक पुरानी चेन जिसमें एक छोटी सी टूटी हुई अंगूठी झूल रही थी। ईशा ने भीतर का डॉक्टर जाग गया। उन्होंने बिना सोचे अपने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे धीरे से अंदर बिठाया। अब तुम अकेले नहीं हो, उन्होंने धीमे से कहा। उस रात जब बाकी लोग अपने अपने घरों की ओर तेजी से भाग रहे थे, ईशा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को अपने साथ बिठा लिया था। वो आदमी 3 दिन तक बेहोश रहा। अस्पताल के कमरे में मशीनों के बीपी की आवाजें गूंजती रही। हर सुबह ईशा उसके पास जाती, उसकी नजर टंटोलती और चुपचाप खिड़की के बाहर बारिश देखती। कभी कभी उन्हें लगता जैसे वो उस अजनबी को पहले भी कहीं देख चुकी है, शायद किसी गुजरी हुई याद में या किसी उनके वादे में। तीसरे दिन शाम को जब वो कमरे में गई, उसने आंखों खोली। कमजोर स्वर में उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? जीवित हो? ईशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और सुरक्षित भी। वो कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर बोला, मुझे मर जाना चाहिए था। ईशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है और तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो वो आदमी खुद को करण कहता था। बस इतना ही बताया कि वो किसी छोटे शहर से मुंबई आया था काम की तलाश में, पर जब पुलिस ने उसके बारे में खोजबीन की तो कुछ भी नहीं मिला, जैसे उसका कोई अतिथि ही नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में करण धीरे धीरे ठीक होने लगा। अस्पताल की नर्सें कहती, वो मरीज नहीं, जैसे कोई फरिश्ता हो। वो हर सुबह अस्पताल की बेंचों पर बैठा मिलता, किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश करता या किसी बुजुर्ग के लिए पानी भर आता। ईशा ने उसे अस्पताल में रहने की अनुमति दे दी, कहकर कि जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाओ यहीं रहो। वो अक्सर ईशा से कहता, डॉक्टर अब बहुत अलग है। लोग तो बस इलाज करते हैं, आपने तो जीना सिखाया। ईशा मुस्कुराई देती, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी एक वक्त भर खुद टूटी थी। वो जवाब करण के दिल में उतर गया। दोनों के बीच एक अनोखा अपनापन सनपने लगा। कभी रात की ड्यूटी में कॉरिडोर में टहलते हुए दोनों कॉफी पीते, तो कभी बालकनी में बारिश देखते। ईशा का चेहरा उस वक्त किसी सुकून की जेल जैसा लगता था, गहरा पर शांति से भरा। 6 महीने बीत गए। एक सुबह ईशा अस्पताल पहुंची तो पता चला करण बिना कुछ कहे चला गया था। उसके कमरे में बस एक पुराना नोट पड़ा था, अपने जो रोशनी दी वही अब दूसरों तक पहुंचानी है।
अगर कभी जरूरत हो आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं रहूंगा। ईशा ने वो पर्ची सीने से लगा ली। उस दिन तो वो पहली बार अपने पेशों में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उन्होंने जिंदगियां बसाई थी पर एक को जाने से नहीं रोक पाई। 5 साल बीते। ईशा अब मोहत्रा हेल्थ केयर फाउंडेशन की प्रमुख थी। एक सुबह उनके पास एक कानूनी नोटिस आया, अस्पताल की बिल्डिंग को खरीदने का प्रस्ताव। रकम इतनी थी कि पूरा संस्थान बदल सकता था। उन्होंने कागज पर नजर डाली। करण अरोड़ा वेलनेस ट्रस्ट। उनकी उंगलियों कांप गई। क्या वही करण? अगले हफ्ते मीटिंग के लिए जो व्यक्ति आया उसे देखकर ईशा के होठ कांप उठे। सामने वही चेहरा था, अब सूट में, सलीके से सवरी दाढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। करण वो मुस्कुराया। जी डॉक्टर, वही जो एक बार आपकी कार की पिछली सीट पर जीवन तलाश रहा था। ईशा की आंखें नम हो गई। वो बोला, आपने उस रात सिर्फ मुझे नहीं बचाया था, मुझे मेरा मकसद दे दिया था। जब मैं ठीक हुआ मैंने सोचा जो दर्द मैंने झोला है कोई और न झोले। मैं विदेश गया, वहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी में काम शुरू किया और अब मैं लौट आया हूँ उसी जगह जहाँ जीना सीखा था। ईशा बस उसे देखती रह गई। वो आगे बोला, इस अस्पताल का एक नया विंग बनेगा, उम्मीद विंग, जहाँ इलाज मुफ्त होगा, क्योंकि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। ईशा ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम अब डॉक्टरों से भी बड़ा इलाज कर रहे हो। करण वो बोला, नहीं डॉक्टर, इलाज तो आपने किया था जब बाकी सब आगे बढ़ रहे थे। आपने एक पल रुक कर देखा था। कई साल बाद मुंबई की उसी सड़क पर फिर वही बूंदाबांदी थी। एक कार रुकी और एक लड़की नीचे उतरी। एक घायल पिल्ले को उठाकर अपने बैग में रख लिया। पास ही बोर्ड पर नाम चमक रहा था, करण अरोड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां हर जान मायने रखती है। कहानी वही पूरी हुई जहां शुरू हुई थी, एक इंसानियत भरी रुकावट पर, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर एक रुकने से शुरू होता है। दोस्तों, हर कहानी कुछ सिखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ाने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये भावनाएं और संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा न भूले ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जिंदगी का एक नया सबक। दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।